और आपके साथ सर्वदा अपनी दया को बना के रखता है। और वो मेरे और आपके बारे में सब कुछ जानता है। ही नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट अस। और इससे पहले कि हम इबादत में चलें, मैं आप लोगों को ये बात बताना मांगती हूँ कि वो आपसे प्यार करता है, आपकी सब जरूरतों को जानता है, आपके बारे में वो सब कुछ जानता है। और आज की अपनी एक गवाही बताना चाहती हूँ। आज दिन में मैं अपनी फ्रेंड रूपा के साथ, रूपा तुम हो ना, there is an addition to the testimony that we had this morning। और मैं और रूपा कहीं गए थे और किसी शॉप पर गए, और मैंने रूपा से बोला, मैंने कहा रूपा, आज हम इंटेंशनली वहां बार बार जाते रहते हैं, आज खुदाबाब से पूछते हैं कि खुदाबाब वहां के लोगों के लिए हमें कुछ बता। और रास्ते में चलते चलते आ, हम लोग ऐसी अन्य भाषाओं में बात करने लगे, दुआ करने लगे, और खुदाबाब से पूछने लगे कि खुदाबाब हमें बताइए वहां के लिए। और मुझे एक नाम सुनाई दिया और हम लोग उस शॉप में पहुंच गए। और जिस शॉप में हम अक्सर जाते हैं वहां ना जाकर आज हमें एक और अलग जगह जाना पड़ा। और जब हम उस दुकान में पहुंचे और जब हमारा काम हो गया, तो मुझे वो वाली बात याद आई कि मैंने परमेश्वर से पूछा था कि खुदाबाप हम हमें इस बारे में बता। तो उस दुकान में तीन लोग थे, और एक उनकी हाउसकीपिंग वाला व्यक्ति था, और दो वो लोग थे जो उस दुकान में काम करते हैं। तो मुझे जो नाम सुनाई दिया, मुझे वो नीलम नाम सुनाई दिया था। और मैंने उन दोनों से पूछा, उन दोनों में से किसी एक से, दोनों में से पूछा कि आप दोनों के घर में कोई नीलम है, आप किसी नीलम को जानते हैं क्या? और उन लोगों ने बोला कि नहीं, हमारे हमारे आसपास कोई नीलम नहीं है। तो वो जो हाउसकीपिंग वाला व्यक्ति था, वो अंदर दूसरे कमरे में कुछ काम कर रहा था। तो मैंने वो लेडी से बोला कि वो जो दूसरे व्यक्ति हैं उनसे पूछ लीजिए, क्या पता वो जानते हो। वो कहने लगी कि नहीं, वो तो हाउसकीपिंग वाले भैया हैं। मैंने कहा तो क्या हुआ, परमेश्वर उनसे भी प्यार करता है। और कहने लगी वो तो आज यहाँ पहली दफा आए हैं, वो यहाँ पे नहीं आते। और मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जाके पूछिए। वो अंदर गई पूछने के लिए, और उस व्यक्ति का नाम अक्षय था, और उन्होंने बताया कि हाँ, नीलम मेरी एक बहुत खास फ्रेंड है, और वो और मैं मिलके सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और हम सिंग करना चाहते हैं। और हम लोगों ने उनके लिए वहां दुआ करी, और उनकी जॉब के लिए और उनकी चीजों के लिए। और बाकी के जो दो लोग थे, उनके लिए भी हमें परमेश्वर ने वर्ड ऑफ नॉलेज दिया। और उनमें से वो दोनों ही खुदा को नहीं जानते थे। वो पूरे स्टोर में मुझे, हम लोगों को भी बड़ा अजीब सा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे। और वो एक व्यक्ति जो काउंटर पे खड़ा हुआ था, उसका नाम प्रिंस था, वो कहने लगा कि आप लोग जब प्रार्थना कर रहे हैं तो मेरे पूरे गूजबम्स हो रहे हैं। और मुझे लगने लगा कि ये तो बिल्कुल हमारी टाइप की भाषा, परमेश्वर की हुजूरी नॉन क्रिश्चियन लोग भी समझ सकते हैं। मैं इस बात से बहुत आशीषित हुई। अभी अभी मैं और रूपा वहां जाते रहते हैं, इसलिए उन लोगों के पास हमारा नंबर है। और वो एक व्यक्ति को मैं अपना नंबर दे के आई थी जो काउंटर पे कह रहा था कि मुझे बहुत झुरझुरी हो रही है, गूजबम्स हो रहे हैं। तो अभी जिस व्यक्ति के लिए नीलम नाम निकला था, उसने अभी अभी मीटिंग के दौरान उसका फोन आया, और वो मुझसे कहने लगा, रूपा यू लिसनिंग, यू विल बी वेरी एक्साइटेड बिकॉज यू प्रेड फॉर हिज जॉब। वो कहने लगा कि या नहीं, वो उसने फोन करके मुझे बोला कि आप लोगों ने आज मेरे लिए दुआ करी है। मैं इतने अपने फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था इतने दिनों से, मुझे यहाँ 17,000 मिलते थे, और आज ही मेरा इंटरव्यू हुआ है, मुझे दूसरी नौकरी 27,000 रुपए की मिली। और वो इस बात से इतने एक्साइटेड है, इतने हैप्पी ऑसम। है। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि जस्ट बीइंग इंटेंशनल। मैं और रूपा ने ऐसे थे, यहाँ कोई नीलम है, मुझे लग रहा था अगर नहीं हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हमने गलत सुना। बट खुदाबाब हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगा। और उन तीनों लोगों की जिंदगी में ये कार्य हुआ, और मैं इस बात के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैं आप लोगों को ये वाली बात बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर जब हम उसके राज्य के लिए इंटेंशनल होके कोई कार्य करने लगते हैं, तो वो उतर आता है। और वो चाहे जो भीड़ें उसको उसके गले की नहीं भी हैं, पर वो उनसे प्यार करता है। अभी मुझे मौका मिला, मैंने उनसे, वो मुझे पूछने लगा आपको कैसे मालूम चल गया, आपने हमारे लिए प्रार्थना की? मैंने कहा यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, और वो आपको बचाना चाहता है, इसलिए उसने आपके जीवन में ये कार्य किया है।
टोटल नॉन क्रिश्चियन, नो एक्सपोजर विद गॉड व्हाटसोएवर। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो हम लोगों को इस्तेमाल करता है जब हम इंटेंशनल हो जाते हैं। वी जस्ट नीड टू टेक रिस्क। आई वांट टू रिलीज दिस ओवर यू। आप लोगों को थोड़ा सा याद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर के कार्य को, उसके आवाजों को जब हम सुनकर रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं, वो हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। सो दैट वाज द टेस्टिमनी फॉर टुडे। और over to Rajiv Bhaiya. I can go on So and on. good. I'm so hungry to hear what God has put in your heart. So over to you, Bhaiya. Praise the Lord. सो नाइस टेस्टमनी, बहुत अच्छा। खुदा बाप आपको इस्तेमाल करता है और आप जब गवाहियां देते हैं तो जब वो वाली गवाही होती है इसमें खुदा बाप ने काम किया होता है तो वो दूसरों को बिल्कुल उसी सामर्थ्य से छूता है। आई थैंक गॉड फॉर दिस टैबरनैकल क्लास। कहना तो बहुत अच्छा नहीं होगा, पर ये टाइम जिसमें हम एक खास टॉपिक के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, इस क्लास को शुरू करने के लिए, इस टाइम को शुरू करने के लिए मैं सिस्टर अभिलाषा को धन्यवाद देना मांगता हूं, क्योंकि इसने आपको आशीष दी, आप मुझे बताते हैं, पर ये मेरे लिए बहुत ही जरूरी और बहुत अच्छा एक मुझे रिवाइव करने का एक टाइम है, जिसमें मैं उन चीजों में एक बार फिर से अपने आप को जब तैयारी कर रहा होता हूँ, आई रीच देयर, द लॉर्ड रीचेस मी देयर, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस। जो ये अनुभव हमारे साथ में टैबरनैकल सिखा रहा है, इसमें से कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपके साथ में पहले नहीं हुई। खुदा की रूह ने हमें और आपको ये सब चीजें सिखाई हैं। मिसाल के तौर पर, जो जिस जगह पर हम लोग हैं, जब आप मूसा के तंबू की तरफ देखते हैं तो आपको एक घर जैसा दिखता है और उस घर के चारों तरफ की बाउंड्री दिखती है। उस बाउंड्री में कहीं कोई अ, दरवाजा नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, खाली एक ही द्वार है। उस द्वार के ऊपर हम बहुत समय तक रहे हैं। उस द्वार के ऊपर एक पर्दा पड़ा है, वो पर्दा 4 रंगों का है, और ये 4 रंग हमको बहुत मोहब्बत के साथ में तैयारी देते हैं कि हम खुदा की हुजूरी में जा सकें। और जा करके कैसे कैसे जब उसकी प्रेजेंस में जाते हैं तो क्या होता है। इसके बाद जब हम थोड़ा अंदर जाते हैं तो हमें एक चौकोर सी वेदी दिखती है, और उस वेदी को पीतल से बनाया गया है, बबूल की लकड़ी से बनाया गया है, पीतल से मढ़ा गया है। और पीतल हमको हमेशा तकलीफ के बारे में बताता है। ये एक तकलीफ का स्थान है, ये एक जजमेंट का स्थान है। ये एक ऐसा स्थान है जहां पर मेरा और आपका जजमेंट, जिसकी लोग बात करते हैं कि हम अपने गुनाहों, अपनी गलतियों की वजह से जज किए जाएंगे। खुदा का शुक्र है कि यीशु मसीह में जो लोग हैं वो अब जज नहीं किए जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर से जजमेंट हट करके यीशु मसीह के ऊपर चला गया है। बाइबल सेज कि जो लोग यीशु मसीह में हैं उनके ऊपर अब कोई कंडेमनेशन नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मेरा कंडेमनेशन बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है। हमारे और आपकी जो दिक्कतें थी, मुश्किलें थी, पाप से जो हमने गलतियां करी थी, उसका जजमेंट, उसका न्याय एक के ऊपर गया, और वो यीशु मसीह है। और उसने मेरे और आपकी जगह पर उस पीतल की, पीतल मतलब जजमेंट और तकलीफ, पीतल मतलब जजमेंट और तकलीफ की जगह पर उसने मेरे और आपका स्थान लिया। और उसके बाद उसने मेरे और आपके सारे गुनाहों का, जो हम करते आए हैं, जो आज हमसे हो जाते हैं, जो आने वाले जमाने में जब तक हम जीवित रहेंगे हमसे अनजाने में होते जाएंगे, हमसे जो खताएं होती जाएंगी, वो हमको उस सब का पेमेंट कर चुका है। इस तकलीफ की वेदी के पास में जब आप आते हैं तो ऐसा नहीं कि आप पहली बार आ रहे हैं। गॉड इज ऑलवेज, खुदा की रूह ने हमें पिछले दिनों में बहुत बार इन सब जगहों पे पहुंचाया है। और हम इसको जब स्टडी करते हैं तो हमको समझ में आता है कि अच्छा, यहाँ अटकी थी गाड़ी। मैं आपको मिसाल के तौर पर बताना चाहूंगा कि ये जो वेदी जिसके ऊपर हम समय बिता रहे हैं, पिछले हफ्ते भी थे और आज भी एक दिन और मैं इस पीतल की वेदी पर ही रहना चाहता हूँ, जिसमें चौकोर वेदी है, 5 हाथ बाय 5 हाथ अनुग्रह से भरी है, 3 हाथ ऊंची, मतलब बाप बेटा रूह कुछ उसमें शामिल हैं।
4 सींग है उसमें जिससे जानवर बांधा जाता था। पहले सींग का मतलब है मेरा उद्धार, दूसरे सींग का मतलब मेरी चुनौती का दाम, तीसरे सींग का मतलब है मेरी जगह, मेरी एवज में वो गया, चौथे सींग का नाम है कि उसने मेरा मेल मिलाप कराया, इस पर खुदा यीशु मसीह ने मेरे आपके लिए अपनी जान को दिया। ये वेदी ऐसी है जो कैलवरी को, क्रूस को दिखाती है। क्रूस से हमारी मसीह जिंदगी शुरू होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पिछले हफ्ते किसी ने जब क्लास अटेंड करी तो उसके बाद में मुझसे कहा कि भैया हम तो सोचते थे कि सलीब, बस सलीब अंत है और सलीब के आगे कुछ नहीं है। पर मुझे ये सुन के अच्छा लगा कि जब आपने बताया कि सलीब से तो मसीह जिंदगी, एक्चुअल मसीह जिंदगी सलीब से शुरू होती है, और सलीब से हम आगे उसकी उपस्थिति में जब जाते हैं तो खुदा के रूह, खुदा का कलाम, खुदा की हुजूरी, उसकी इबादत, उसके साथ एक होना, ये सब एक्साइटमेंट हमारे लिए, ये सब ब्लेसिंग हमारे लिए आगे रखी है। तो बहुत गौर से आपने उस बात को सुना, आप में से बहुत से लोगों ने गवाहियां दी। मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ कि आपने इन चीजों को सुना और बरकत पाई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खुदा का रूह हमें इन जगहों पर आपसे आप पहले लेकर के गया है, लेकिन स्टडी हमको बताती है कि अच्छा यहां हम आए थे। जैसे कि पहली बार जब आप किसी जगह पर जाते हैं तो आप सब चीज नोटिस नहीं कर पाते। किसी नए शहर आप गए, मुझे मौका हुआ कि मैं इज़राइल 2 दफा जा सका, यरूशलेम 2 बार जा सका। तो जब मैं यरूशलेम पहली बार गया तो बहुत सी चीजें मैंने देखी थी पर बहुत ध्यान से नहीं देख पाया था। पर जब दूसरी बार गया तो मैंने बहुत ध्यान से और चीजों को देखा तो मुझे और याद आया। ऐसे ही खुदा का रूह हमको इस जगह पर जो वेदी है, जो हमें एक सरेंडर सिखाती है, जिस्म को कुर्बान करना सिखाती है, ये आपके साथ में हुआ है। जब आप अंदर खुदा की हुजूरी में जाएंगे पवित्र स्थान में, तो जो दीवट है वो खुदा की रूह को दिखाता है, खुदा की रूह के कामों को दिखाता है। आपके साथ खुदा की रूह के काम हुए हैं। उसके बाद जब आप और आगे जाएंगे तो एक वेदी है जिसमें खुशबू उठ रही होती है, वो आपकी और हमारी प्रेज और वर्शिप और प्रेयर को दिखाती है, और वो खुशबू के समान उठ रही होती है। ये सब अनुभव हमारे साथ में हुए होते हैं, लेकिन हम उसका असली मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, असली बात नहीं पकड़ पाते हैं, तो फिर हम अगली बार मिस कर जाते हैं। और जैसा अभिलाषा ने बोला अभी, और पिछली बार भी बोला, और रेमंड भाई ने भी पिछली दफा जब यूएस में थे तो उन्होंने बोला कि कुछ काम हम जानते समझते हुए करें। जब हमारे साथ में हमारी रूहानी गाड़ी अटक जाती है तो ये स्टडी हमारी हेल्प करती है कि हम ये जान सके हम कहां पर अटके हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा आपको ये वाली बातें सुनने के लिए, पर मैं एक मिसाल आपको बता रहा हूँ। मिसाल ये है कि जब हमने चर्च जाना शुरू किया तो हमने अक्सर करके आपको बताया है कि हम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे और क्लास 7 में पढ़ते थे, क्लास 7 और 8 में पढ़ते थे। जब हमने यीशु मसीह को जाना, जब चर्च जाना शुरू किया तो एक बाइबल रीडिंग का टाइम होता था, एक यूथ मीटिंग होती थी महीने में एक दफा, उसमें बाइबल रीडिंग का टाइम होता था। पहली दफा मुझे बाइबल रीडिंग के लिए बोला गया। तो जब मैं बाइबल रीडिंग करने के लिए गया तो जो पैसेज मैंने पढ़ा उसको जब मैं पढ़ ही रहा था और पढ़ के बस मैंने खत्म किया, ब्रदर टोनी उस मीटिंग में बैठे थे। वो जमाना था जब एबीसी कोई ब्रांच नहीं थी, खाली एक ही जगह चर्च होता था, और वो भी चर्च बिल्डिंग नहीं थी। ब्रदर टोनी एकदम से बोले, वाह, वेरी गुड रीडर। अब हम जो है वो घमंड से भर गए। हमने कहा हमारे मम्मी पापा ने हमको अच्छे स्कूल में पढ़ाया है और इसलिए हमको रीडिंग आती है। अगली बार भी जब मीटिंग हुई तो हमको रीडिंग करने के लिए मौका दिया गया, बिल्कुल फेल हो गया। जहां पर अटकने का कोई कोई मतलब ही नहीं था, अटक गए। जहां फ्लो होना चाहिए था वहां फ्लो नहीं हुआ। कॉमा के लिए थोड़ी देर रुकते हैं, फुल स्टॉप के लिए पूरी देर रुकते हैं, सब भूल गए। हमने कहा खुदा आप ये क्या हुआ। प्रीचिंग के बारे में जब पहली दफा प्रीच करने की बारी आई, ब्रदर टोनी ने उस चर्च में ये सिखाया, हम आपको प्रीच करना सिखाएंगे। पास्टर दास थे, हमारे पापा थे। हम पापा के साथ मोपेड पे बैठ कर चले गए अपना क्लास अटेंड करने के लिए संडे की शाम को। 2 3 4 संडे के बाद में ब्रदर टोनी ने कहा अगले संडे आप सब लोग एक एक मैसेज लेकर आइएगा, वो प्रीच करिएगा। हमसे नहीं कहा गया था, तो पापा के साथ ऐसे ही जा रहे थे। पर हमें खुदा ने एक कलाम दिया, हमने वो कलाम बनाया, और बनाने के बाद में जब उस क्लास में सब लोग जमा हुए तो ब्रदर टोनी ने कहा कि सब लोग जो जो बना के लाए मैसेज वो बोलें। पास्टर दास बोलने के लिए आए, हमारे पापा बोलने के लिए आए, और लोग बोलने के लिए आए। क्योंकि मैंने बनाया था तो खुदा की रूह ने मुझे बैठने नहीं दिया। मैं गया और जाकर मैंने बोला, आई थिंक आज तक मेरी जिंदगी के सारे मैसेजेस में से अगर सबसे अच्छा मैसेज कोई मैंने प्रीच किया होगा तो वही था, और मुझे आज भी वो याद है। और मैं ऐसा खुश हो गया कि खुदा बाप तुमने मुझे इस्तेमाल किया है। अगली प्रीचिंग आई, पास्टर राजीव सोच रहे थे कि हमें तो आता है, हमें उसे सिखा दिया है।
अगली प्रीचिंग बिल्कुल बिल्कुल बैठ गई। सो आई लर्न कि पहली दफा में मेरा फ्लैश मर गया था और खुदा की रूह ने मुझे इस्तेमाल किया था, तो खुदा के नाम को जलाल मिला था। और ऐसे ही बाइबल रीडिंग में भी हुआ था, ऐसी ही प्रीचिंग में भी हुआ था। फिर मैंने ये फॉर्मूला चेक किया, तो मुझे ये बात समझ में आई कि कोई काम भी जो हम खुदा करते हैं, जिसमें मैं करता हूं, बिगड़ जाता है। पर वो काम जिसमें फ्लैश कुर्बान होता और रूह आकर मुझे इस्तेमाल करता है, वो काम खुदा के नाम को जलाल देता है। आई हैड टू लर्न दिस। आप फॉर्चुनेट हैं अगर आप टैबरनेकल क्लास से ये फॉर्मूला सीख लें। एक एग्जाम्पल और आपको बताता हूँ, बाइबल का है कि एक खुदा का खादिम है, नबी है। जब ये शुरू की अपनी किताब के यशाया की बात कर रहा हूँ, यशाया का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 चैप्टर्स पढ़िए। और वो कह रहा है, तुम पर हाय और तुम पर हाय, तुम गधे से बदतर हो, तुम बैल से बदतर हो, तुम ये करो तो तुम्हें बरकत मिलेगी। ये सब बातें समझ की, अकल की, खुदा की हुजूरी की, रूल्स की बातें बता रहा है। छठे अध्याय में जब खुदा की हुजूरी में जाता है, तो खुदा की प्रेजेंस इसको कैंसिल करती है। मैं फिर से बोलूंगा कि खुदा की प्रेजेंस हमको, हमारे फ्लैश को कुर्बान करने में, हमें जीरो करने में, हमें अपने आप को नलिफाई करने में, हमें अपने आप को ऑल्टर पे ला करके कुर्बान करने में हेल्प करती है। और जब खुदा की प्रेजेंस में हम अपने आप को कुर्बान करते हैं, फ्लैश को कुर्बान करते हैं, तब उसके काम के लायक बनते हैं। अब ये वाली बात, ये ऑल्टर मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है। आपने किया है ये वाला काम बहुत दफा, बहुत बार आपकी गवाही से बड़ा जलाल मिला, बहुत बार नहीं मिला। बहुत बार आपके गाने से ऐसा रूह मूव किया, बहुत बार आपके गाने से मूव नहीं किया। बहुत बार आपकी गवाही से किसी को ब्लेसिंग मिली, बहुत बार आपकी गवाही पे जब आप गए तो वो खाली आप ही बोल रहे थे। आपने बहुत ध्यान नहीं दिया कि इसके पीछे कौन सी चीज काम कर रही है। और अगर दिया होगा तो आपने एक फॉर्मूला याद कर लिया होगा। ये टीचिंग मुझे ये बताती है कि अगर अटको राजीव तो ऐसा करो, और अगली बार जब तुम्हें खुदा काम करने का मौका मिले, तो तुमको पता हो कि खुदा बाप, तुम्हारी हुजूरी में जाने से पहले अगर मैंने इसको और इसको कुर्बान नहीं किया, तो तुम्हारे नाम को मैं जलाल दे नहीं पाऊंगा। बिना सीखे 365 दिन में 51 बार या 52 बार संडे को जब आप इबादत में जाते हैं, तो अगर सीखा नहीं होगा या हमने ध्यान नहीं दिया होगा, तो 52 बार में से 10-15 बार हम खुदा के नाम को जलाल दे पाएंगे, बाकी बार गाड़ी अटक जाएगी। लेकिन अगर हमको फॉर्मूला पता होगा, तो हम 52 के 52 दफा जब खुदा की हुजूरी में जाएंगे, तो हम खुदा के नाम को जलाल दे पाएंगे। हमको पता होगा कि कैसे वहां जाते हैं, हमको पता होगा कि खुदा की हुजूरी में कौन रुकावट बनता है। आपको पता होगा खुदा की हुजूरी में इबलीस रुकावट नहीं बनता। इबलीस से बड़ी रुकावट ये मेरी देह, मेरा शरीर, ये रुकावट बनता है। आपको पता होगा कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत और मुश्किल और कोई चीज नहीं है, बल्कि आपकी अपना फ्लैश है। और इसको कुर्बान करना, इसको सेक्रीफाइस करना अगर हमने सीख लिया, तो हम सबसे डिफिकल्ट चरण पे पहुंच गए हैं। टैबरनेकल में 7 पीसेस ऑफ फर्नीचर हैं, 7 प्लेसेस हैं। आप इसको 7 स्टेजेस ऑफ वर्शिप कह सकते हैं, 7 स्टेजेस ऑफ एनकाउंटर कह सकते हैं। इन सातों स्टेजेस में सबसे पहले जब आप खुदा के घर में जाते हैं, मूसा के तंबू में, तो आपको पीतल की वेदी दिखती है। उसके बाद पीतल की एक हौदी दिखती है। पवित्र स्थान में जाते हैं तो बाएं हाथ में दीवट दिखती है, दाहिने हाथ पे एक मेज है जिसपे रोटी रखी गई है। थोड़ा आगे जाएंगे तो एक ऑल्टर है जिसको खुशबू का ऑल्टर कहते हैं। और अंदर जाएंगे अति पवित्र स्थान में तो एक डिब्बा है जिसको वाचा का संदूक कहते हैं। उसके ऊपर एक ढक्कन है जिसको हम प्रायश्चित का ढकना या मर्सी सीट कहते हैं। ये 7 स्टेजेस में आपको और मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल स्टेज अगर कोई है, तो वो पहली स्टेज है, जो पीतल की वेदी है, जो कि उस पे मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि उसमें मुझे काम करना होता है, मुझे अपनी देह को कुर्बान करना होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड टाइम टेकिंग। कमाल की बात यह है कि बमुश्किल बहुत कोशिश करके जिस्म को, देह को कुर्बान भी कर लिया, तो भी ये कुर्बान होने के अगले सेकंड भी ऐसे फिर से जग सकता है, और वहां से कुर्बान गाह से उठ करके फिर से जीवित हो जाता है। मुझे ये एक कहानी विक्रम बेताल की बड़ी अच्छी लगती है, शायद मैंने पिछले हफ्ते शेयर किया होगा कि विक्रम बेताल, बेताल एक
बदरू है, उसको विक्रम एक आदमी जाकर जंगल से पकड़ के लेकर के आता है और कहीं ले जा रहा होता है। रास्ते में वो बातें करना शुरू कर देता है और फिर विक्रम के हाथ से छूट जाता है। फिर विक्रम जाता है, उसको लेके आता है और फिर ये छूट जाता है। जब छूटता है तो छूटते पे एक बात बोलता है, कहता है कि तूने बड़ी समझदारी से सवाल का जवाब दिया है, लेकिन तूने एक गलती करी कि तू बोला और मैं चला, और एक मुंह से आवाज निकालता है ऊ, और ऐसे करके वो विक्रम के हाथ से छूट जाता है। मैं उस स्टोरी को याद करके अपने आप को रिलेट करता हूं कि ये मैं हूं, अपनी देह को पीतल की वेदी पर ला करके कुर्बान कर रहा हूं, और अक्सर करके कुर्बान करते करते एकदम से छूट जाता है और फिर मैं फ्लैश में वापस आ जाता हूं। जरूरी है कि मैं अपने फ्लैश को कुर्बान करना सीख सकूं। गलतियों और उसका 5 बाब और उसकी 24वीं आयत, गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 24, जहां पर ऐसे लिखा है, 5 बाब 24वीं आयत, 5:24, गलेशियंस 5:24। और जो मसीह यीशु के हैं, कितने कितने हैं मसीह यीशु के यहाँ, कौन कौन है? कोई नहीं है ऐसा जो कि नहीं है, क्योंकि आप अगर ना होते तो इतने दिनों के बाद भी आज 60 की गिनती में जमा नहीं हुए होते हैं। आप उसको जानते हैं, वो आपका है और आप उसके हैं। पर सुनिए, अगर मैं उसका हूं, तो लिखा है जितने मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत कहाँ चढ़ाया है? क्रूस पर। कहाँ चढ़ाया है? पीतल की वेदी पर। पीतल की वेदी पर उन्होंने उसको ला करके चढ़ा दिया है, उसको ला करके कुर्बान कर दिया। इसका मतलब है कि मुझे, देखिए भाई साहब, बहुत बार ये मेरे साथ में अपने आप हुआ है, अपने आप हुआ है। पर बाइबल टीचिंग का फायदा ये है कि मुझे पता हो कि यहां पर ये करते हैं। बाइबल टीचिंग का फायदा ये है कि हम उससे अपनी जिंदगी में और ज्यादा अनुभव एंजॉय कर सकें। बाइबल टीचिंग से ऐसा ना हो कि अक्सर मिस हो जाए, आपको पता ना हो कि अरे यार पिछली बार तो हुआ था, इस बार नहीं हो रहा है। पिछली बार तो खुदा का बड़ा काम मुझसे हो गया था, इस बार नहीं हो पा रहा है। पिछली बार हमने ये मीटिंग करी थी तो ऐसा जैसे खुदा की बातें हो, शांति फैल गई। इस बार झगड़ा हो गया उसी मीटिंग में। यू विल नो how to begin. And every time I go in God's presence, it is very important कि मुझे पता हो कि एक चीज ऐसी है जो वहां पर खुदा का काम नहीं करती, खुदा के काम के विरोध में काम करती है। गलतियों की किताब साफ साफ इस स्टडी को बताती है कि रूह और जिस्म एक दूसरे के दुश्मन हैं। अगर आप चाहते हैं रूह को उठाएं तो किसको डाउन करना पड़ेगा? आपने पार्क में देखा होगा, सीसॉ, बच्चे एक सीसॉ वाले उस पे बैठते हैं, और उसमें इधर नीचे जाता है तो ये इधर ऊपर आता है। अगर हम और आप जिस्म को ऊंचे पर करेंगे तो रूह की बातें नीचे चली जाएंगी, और अगर जिस्म को नीचा करेंगे, छोटा करेंगे, तो रूह की बातें ऊपर जाएंगी। उसने कहा था कि जरूरी जरूर है कि मैं नीचे जाऊं ताकि वो ऊंचा जाए। अपनी देह को जिसको कुर्बान करना आ गया, वो खुदा के नाम को जलाल दे पाता है। उसको पता होता है कि कौन सी चीज अटक जाती है। अक्सर करके आप आपके साथ हुआ है कि नहीं हुआ है, पर मेरे साथ हुआ है कि कोई कोई नबी ने आकर के बोला, अपनी बातों में जो तुमने कही है उसकी वजह से तुम फंसे हो। जो तुमने जिस्म की बातें बोली हैं, जो तुमने अपनी बातें बोली हैं, तुमने अपनी बातों को ऊंचा किया, तुमने अपनी अकल को, जिस्म को, देह की बातों को उभारा। स्त्री ने जो देखा कि वो फल खाने में, नहीं नहीं, खाली औरत को ना कहें क्योंकि फिर बाद में हमको मीटिंग के बाद पूछा जाएगा। हम कहें मनुष्य ने जो देखा है, फौजिया भी देख रही है बहुत गौर से, नहीं मैं नहीं चाहता खाली एक ही बात, एक ही को इल्जाम लगाया जाए। मनुष्य ने देखा कि वो चीज देखने में अच्छी है और अपने हाथ को बढ़ाकर ले लिया। जिस्म को कैसे कुर्बान होगा? आइए चले पीतल की वेदी पर, और मेरे साथ जो आप चलेंगे तो मैं इस पीतल की वेदी के 4 हॉर्न्स को आपको याद दिलाना मांगता हूं, और खासतौर पे तीसरे वाले को याद दिलाना मांगता हूं, जिसका नाम है वो मेरी जगह पर एवजी हुआ। अगर आपको अभी तक ये 4 हॉर्न्स या चार ये सींगों के नाम नहीं याद है तो कर लीजिए। आइए चलें इस वेदी के पास में, और पहले
पिछले हफ्ते हमने यीशु मसीह के खून को बहता देखा था, और हमने देखा था कि कैसे उसने मेरे लिए अपने आप कुर्बान किया। आज हम दूसरा हिस्सा करेंगे। पिछले हफ्ते में हमने उससे हासिल किया था, आज हम उस पर देने की कोशिश करेंगे। पिछले हफ्ते हमने यीशु मसीह के खून से हासिल किया था, और आज यीशु मसीह के खून से हासिल करते आए हैं। पर अपने आप को देना, अपने जिस्म को देना, इसके लिए बाइबल बताती है कि ये कंपलसरी नहीं है। रोमियो 12 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया याद दिलाता हूँ, परमेश्वर की कुर्बानी याद दिलाता हूँ, परमेश्वर ने हमारे लिए जो चीजें दी हैं वो याद दिलाता हूँ। उससे तुम्हें जो पाप में थे वहां से निकाल करके एक अच्छा जीवन दिया। बहुत बार मसीही लोग अच्छा जीवन जीने के बाद में खुला घूमते हैं। हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम कैसे भी जा सकते हैं, हम किसी भी चर्च जा सकते हैं, हमें कमिट करने की जरूरत नहीं है। हम सेवा करें ना करें, हमारे पास ऑप्शन है। दिल करेगा तो हम गाना गाएंगे, गुस्सा हो गए तो हम गाना नहीं गाएंगे। हमारी एक बहुत अच्छी गुड फ्राइडे सर्विस जो बहुत साल पहले बाद बाद में हुई, बहुत साल हम छोटी 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 गुड फ्राइडे सर्विस करते रहे। एक बार ऐसा हुआ कि गुड फ्राइडे सर्विस में ढेर सारे लोग आ गए, और हम जिस स्कूल में इबादत करते थे तब चर्च नहीं था, तो हमें एक हॉल लेना पड़ा। उस हॉल के बाद, उस गुड फ्राइडे सर्विस के बाद में एक फैमिली गुस्सा हो गया, और वो फैमिली कहने लगा, आपने मुझे गाने का मौका दिया, आपने मेरे बेटे को गाने का मौका दिया, आपने मेरी वाइफ को गाने का मौका नहीं दिया, हम ऑफेंडेड है, हम जा रहे हैं। और बड़ी मुश्किल हुई हमें मनाने में कि भैया दो को दिया था, तीसरे की जगह नहीं थी, और भी लोगों को अकोमोडेट करना होता है। हमारी अपनी देह हमको काम करने से रोक देती है, और हमको पता नहीं होता कि कहाँ हमें अपने आप को, जितने मसीह यीशु के हैं उनको शरीर को कुर्बान करना जरूरी है। जरूरी है कि हमको पता हो कि खुदा के नाम को जलाल तब मिलेगा जब राजीव की एक ये जिस्म कुर्बान होगा। और ये वाली चीज कोई जरूरी नहीं है कि हम खुदा का काम करें तो हम खुदा की बातों को माने। हम बिल्कुल फ्री घूमते हैं। लेट मी टेक यू टू दिस प्लेस, जो रोमियो 12 बाब उसकी पहली आयत है। ये इतना आपने पढ़ लिया है कि आपको बाइबल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज किसी ने हमारे ग्रुप पर लिख कर भी डाला था कि बस हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया याद दिला करके तुमसे एक विनती करता हूं। इसका मतलब कंपलसरी नहीं है। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, इफ यू डोंट वांट टू डू, देयर इज नो कंपल्शन। अगर आप देह कुर्बान नहीं करेंगे और मजा लेते रहना चाहते हैं सलीब का, तो जब खुदा ने अलाउ किया तो पास्टर रेमंड, पास्टर राजीव, पास्टर अभिलाषा और बाकी कोई पास्टर यहाँ है, वो कोई नहीं होता आपको रोकने वाला। आप चाहें तो अपनी जिंदगी में यीशु मसीह खून से धुल करके जब मन में आया खिदमत करी, जब मन में आया खिदमत नहीं करी। जब मैं किसी जिंदगी को बिल्कुल खुला देखता हूँ कि इसकी जिंदगी में खुदा से ये जुड़ा नहीं है, ये कमिटेड नहीं है, इसने अपने आप को बेच नहीं दिया खुदा के लिए, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये खुदा से खाली ले रहा है, दे नहीं रहा। अगर आप देंगे तो जुड़ जाएंगे, अगर आप देंगे तो बिक जाएंगे, अगर आप देंगे तो मर जाएंगे, और मर के दफन हो जाएंगे, वहीं रहेंगे, वहां से नहीं जाएंगे, वहां काम करेंगे। इट इज ये निशान उनकी जिंदगी में दिखते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में खुदा की चीजों से लिया और दिया है। यहां देने की बात पौलुस कह रहा है कि मैं तुमसे कहना मांग रहा हूं कि परमेश्वर की दया याद करके अपनी देह को दे दो। लिया है उससे, देह को चंगा करवाया है, देह के गुनाह मिटवाए हैं। हाथ उठवाए जाएं तो हमारे कई कई दफा हाथ उठ जाएंगे। कई दफा उसने मेरी देह को चंगा किया है, बहुत दफा उसने मेरी देह को अपने लिए इस्तेमाल किया है। पर कितनी दफा मैंने अपनी देह को कुर्बान किया है? होते देखा है ये नहीं कह रहा हूं, होते तो बहुत दफा आपने देखा है। जब खुदा की हुजूरी ऐसी आ जाती जैसे ये इन लोग की मीटिंग्स में होती हैं, तो देह आपसे आप थोड़ी देर के लिए कुर्बान हो जाती। पर उससे लर्न करना कि खुदावंद मैं अपनी देह को कुर्बान करने का तरीका सीखना चाहता हूं। आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विथ यू, आई ट्रस्ट यू जीसस, और मैं अपनी देह को कुर्बान करने के लिए लाया हूं। मुश्किल हो जाता है जब टैबरनेकल में थोड़ी देर ठहर जाओ। मुश्किल हो जाता है वेदी के पास में, जब वेदी के पास में थोड़ी देर ठहर जाएं, क्योंकि ये वेदी अभी तक तो आपको दे रही थी। अभी ये 2-4 साल के बाद में आपसे बात कर रही है, कह रही अब अपने आप को दे दो। और उस टाइम पर अपनी देह को देना इजी नहीं होता है। अब्राहम से उसने कहा था कि जिससे तू प्यार करता है उसको कुर्बान कर दे। इस मीटिंग में अक्सर करके मैं इन लोग के बारे में बोलता हूँ, रेमंड और अभिलाषा के बारे में। मुझे पता नहीं कि क्यों खुदा ने मुझे इन लोगों से ऐसा कस के जोड़ दिया है। कोई एक चीज को लेकर के 1-1.5 साल पहले अभिलाषा मुझसे कह रही, भैया
इसको यीशु मसीह के लिए कुर्बान कर दो। अरे मैंने कहा कैसे, हो नहीं रहा मुझसे, मुझसे हो नहीं पा रहा। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी। आई डोंट वांट टू टेल यू कि बहुत इजी है, पर मैं आपसे कहना मांग रहा हूं कि यही तरीका है। जब वो गत्समनी में था तो उसके लिए तक मुश्किल था अपने आप को सलीब पर चढ़ाना। आपके लिए भी मुश्किल होता है अपनी देह को उसकी विशेष के साथ, यही पढ़ा था ना, जितने मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी विशेष विश के साथ ये भी करना मांगते, ये भी करना मांगते, वहां भी जाना, उन सब चीजों के साथ में अब हमने अपनी देह को खुदा की हुजूरी में ला करके दे दिया है। अगर आप सलीब से खुश हैं, अगर आप सलीब पर जो आपके लिए काम हुआ है उसके लिए कृतज्ञ हैं, ग्रेटफुल हैं, अगर आप सलीब पर जो काम हुआ उसको देख करके आप अडोर कर रहे हैं, उसको निहार रहे हैं, तो आपसे आप देह को लेकर के आएंगे और उसे कुर्बान करेंगे। पौलुस कहता है, आई डाई डेली। मुझसे भी कोई कह रहा था कि तुम्हारे बाल सफेद हो रहे हैं, डाई किया करो। ये वाला डाई नहीं कह रहा है कि उस जमाने में पक्की डाई नहीं थी तो वो अपने बुढ़ापे में रोज डाई का इस्तेमाल करता था। नहीं नहीं, ये वो डाई का बात नहीं कर रहा है। और कह रहा है मैं रोज मरता हूँ, मैं रोज मरता हूँ, मैं रोज अपनी देह को ला करके मर, क्यों मरता हूँ? क्योंकि एक मेरे लिए मरा था, और जो मेरे लिए मरा था मैं आ ला करके अपने आप को उसके साथ में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। एक कहानी सुनाई जाती है, आपने भी सुनी होगी। दो भाई थे, एक भाई ने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया, अच्छा बन गया, और चर्च जाने लगा, बाइबल पढ़ने लगा, खुदा की हुजूरी में बढ़ने लगा, अच्छे काम करने लग गया। उसकी जिंदगी थोड़ी स्लो दिखती थी लेकिन ब्लेसेड थी। दूसरा भाई था जो हम्म, गाली देने में, मारपीट करने में, इन सब चीजों में था। तो बड़ा भाई उसे कहता था कि भाई तू ये चीजें छोड़ दे, ये बातें अच्छी नहीं है, कोई दिन तो मुश्किल में पड़ जाएगा। तो वो कहता था, अरे ठीक है भाई, तुम अपना तुम संत बने रहो, हम जैसे हैं वैसे ही सही है। वो बाहर जाके दोस्तों के साथ ये पीना, वो खाना, मारपीट करना, ये सब में बना रहा। एक दिन छोटा भाई घर के अंदर घबराता हुआ आया है, उसके हाथ में चाकू है, चाकू पे खून है, कपड़ों पे खून है, और आकर कह रहा है, भैया आज मुझसे गड़बड़ हो गई, लड़ाई बढ़ गई, और लड़ाई इतनी बढ़ गई कि मेरे हाथ से खून हो गया, और पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। बड़े भाई ने कहा, तू अपने कपड़े उतार और तू अपनी शर्ट मुझे दे, मेरी शर्ट तू पहन ले। और बड़े भाई ने छोटे भाई की शर्ट पहन ली, इस पे खून लगा था। छोटे भाई ने बड़े भाई की शर्ट पहन ली जो कि साफ थी। और फिर बड़े भाई ने वो चाकू अपने हाथ में ले लिया, खून उसके हाथ में चाकू से गिर रहा है। पुलिस आ गई। पुलिस आ गई तो पुलिस ने देखा कि किसके हाथ में चाकू है, किसके हाथ में चाकू में से खून निकल रहा है, किसके कपड़े पर खून है। तो पुलिस ने बड़े भाई को पकड़ लिया और पूछा, तुमने गलती करी, तुमने खून किया? चुप रहा, कुछ नहीं बोला। ले जाया गया, जब ट्रायल हुआ तो उससे पूछा गया कि आप बताइए कि आपने ये खून किया था, आपने डिफेंस में कुछ कहेंगे? चुप रहा, कुछ नहीं बोला। जज ने उसको फांसी का की सजा सुना दी कि तुमने खून किया है, तुम फांसी पर चढ़ाए जाओगे, टू बी हैंग टिल डेथ। उससे पूछा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? आखिरी ख्वाहिश मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूँ। जब उसका भाई आया तो उसने कहा कि भाई खून तूने किया था, मर मैं रहा हूं, तेरी मौत मैं ले रहा हूँ, मेरी जिंदगी तुझे मिल रही है। मैं मर जाऊंगा, उसके बाद कोई तुझसे इस खून के बारे में बात नहीं करेगा। अगर पता भी होगा तो बताएगा भी तो भी तेरे ऊपर अब कोई सजा नहीं हो, क्योंकि मैं तेरे खून के बदले में मरने जा रहा हूँ। वो भाई मर गया। छोटा भाई बदल गया, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि मेरा गुनाह किसी ने अपने ऊपर ले लिया। मुझे भी ये बात समझ में आ गई कि यीशु मसीह को कोई जरूरत नहीं थी कि उसके मुंह पर थूका जाए, पर मैंने ऐसी बातें करी हैं कि मेरे मुंह पे थूके जाना था। यीशु मसीह ने ऐसा कोई काम नहीं किया था कि उसके सर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया। यीशु मसीह ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि उसके हाथ पे कील ठोकी गई, उसके पैर में कील ठोकी गई। मैंने किए, पर वो मेरे बदले में मर गया। मैं भी सलीब के पास आ करके अब अपनी जिंदगी उसको दे दूं और कहूं, खुदाबंद मैं तेरी इस कुर्बानी को एक्सचेंज कर रहा हूं, और मैं कह रहा हूं अब मैं नहीं जीवित पर यीशु तू मुझ में जीवित है। मैं बाइबल से एक आयतें आपके सामने इसके लिए पढ़ देना चाहता हूँ, और जहां पर
गलतियों 2 बाब उसकी 20वीं आयत, जहां पर लिखा है कि अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित था। कोई वाली बात, ये वाली आयतें पता है ना, निकाली है। पर सलीब एक ऐसा स्थान है जहां पर आकर हम खुदावंद की हुजूरी में कहते हैं, खुदावंद मुझे मरना चाहिए था, तब तू मेरे लिए मरा। आज मैं आकर के इस वेदी पर अपने आप को कुर्बान कर रहा हूं। थोड़ी हिम्मत करके बोलूं, मैं इस सलीब पर, इस वेदी पर आकर के मैं मर जा रहा हूं, ताकि तू मुझ में जीवित रह सके। और जब आप इस वेदी पर आते हैं तो इस वेदी के बारे में एहबार की किताब बुक ऑफ लेविटिकस में ऐसा लिखा है, उसके 6 अध्याय में और उसके 12वें पद में लिखा है, लय व्यवस्था 6 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। लय व्यवस्था 6 बाब 12वीं आयत। लय व्यवस्था 6 बाब 13वीं है। दोबारा खुदा कहता है वेदी पर आग लगातार जलती रहे। वेदी के ऊपर आग का मतलब होता था खुदा का लगातार का एंगर मेरे और आपके गुनाह के खिलाफ। कि जब हम अपनी जिंदगी में, दुनिया की जिंदगी में खुदा की तरफ देखते हैं तो हमको यही दिखता है कि गॉड इज गोइंग टू पनिश मी, गॉड इज एंग्री विथ मी, आई हैव डन थिंग्स अगेंस्ट गॉड। वेदी पर आग जलती रहे, 6 बाब और उसकी 12वीं आयत। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वो कभी बुझने ना पाए। इसका मतलब कि उस वेदी के ऊपर खुदा की आग लगातार जलती रहे। पास्टर राजीव, क्या कह रहे हैं आप हमसे? आप कह रहे हैं अपने आप को उस वेदी पर लाकर रख दो जिस पर आग जल रही है। आई हैव गुड न्यूज फॉर यू। और गुड न्यूज ये है कि वो आग जो वेदी के ऊपर जलती रही, जलती रही, जलती रही, 1500 साल तक जलती रही, वो एक शैडो थी। जब यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे आपके लिए जान दी तो वो खुदा के गुस्से की आग खत्म। अब वेदी पर जाकर अगर राजीव लेटेगा तो वेदी के ऊपर आग नहीं जल रही है, वेदी शांत है, वेदी कूल है। देर इज नो एंगर ऑफ गॉड। वो वेदी वेट कर रही है कि राजीव अपने आप को लेकर के आए और इस वेदी पर रख दे और इन 4 सींगों से अपने आप को बांध दे और मेरे लिए अपनी देह को कुर्बान कर दे। इसमें कोई शक नहीं है कि उसने आपका स्थान लिया है। किसको शक है? अपना हाथ उठाओ। किसको शक है कि उसने आपका स्थान लिया है? उसने आपका स्थान लिया, इस पर किसी को शक नहीं है। तो जब वो आपका स्थान ले सकता है तो आप उसका स्थान नहीं ले सकते। रोमियो 12वां अध्याय यही कह रहा है कि उसने तुम्हारा स्थान लिया मृत्यु में, तुम उसका स्थान लो, उसके साथ में मृत्यु में एक हो जाओ और अब से एक्सचेंज हो जाए कि प्रभु मेरे लिए तू सलीब पर मरा, ये जिंदगी मैं तुझे देता हूं और तू मेरी जिंदगी को ले ले। अब से मैं जीवित नहीं रहूंगा बल्कि तू मुझ में जीवित हो। इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन बट आई विल टेक लिटिल मोर टाइम। कि मैं वेदी पर आकर के, खुदा की वेदी पर आकर के कहता हूँ, खुदावंद मैं इस पल अपने देह में मर जा रहा हूं। सच में ना मर जाना भाई, जहर खा के कोई चीज करके, तो सच में नहीं मरना है, क्योंकि रोमियो 12वां अध्याय कह रहा है कि जीवित कुर्बानी देनी है, मरी हुई नहीं। पहले मैं सोचता था कि यार ये लिखा है अपने आप कुर्बान कर दो, वो बेनी हिन बोल रहा है कुर्बान कर दो और फलाना बोल रहा है कुर्बान कर दो, तो मैं सोचता था कैसे कुर्बान करूं, कैसे कुर्बान करूं। बेनी हिन की भी गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट मैंने पढ़ी, वो और एक इंटरव्यू मैंने सुना। तो वो कह रहे हैं कि जब मैंने पहली बार सुना कि कैथरीन कुलमैन बोलती थी कि तुम यू हैव टू डाई, यू हैव टू डाई, यू हैव टू डाई, ये तुम्हें अपनी देह में मरना है, तो मैं दुआ करके कहने लगा खुदा बाप किल मी, किल मी, किल मी, मुझे मार डाल। तो ये दुआ नहीं है। हमें सीखना पड़ता है कि देह कैसे मरती है। देह मरती है पर मरती नहीं, मतलब देह को लेकर के आते हैं पर जीवित बलिदान कैसे चढ़ाते हैं। ये खुदावंद मैं अपनी देह को दे रहा हूं, अब से मैं इसमें जीवित नहीं, मैं वहां जीवित हूं जहां तू है और तू यहां जीवित हो जाए जहां मैं। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड बट वेरी इजी टू हैपन, वेरी इजी टू हैपन एवरी डे। इट हैपेंस विद यू कि जब मैं अपनी देह को लाकर कुर्बान करता हूँ, कहता हूँ खुदाबंद विश्वास से
मैं स्वीकार करता हूँ कि तू मेरे लिए मर गया। विश्वास से मैं स्वीकार करता हूँ कि तूने मेरा स्थान लिया। प्रभु, इस देह को मैं तुझे दे रहा हूँ। अब से मैं जीवित ना रहा, पर तू इसमें जीवित है। और मैं जीवित हूँ तो मैं वहां हूँ जहां बिल जॉनसन कहते हैं कि उसने हमें अपना स्थान दिया। अच्छा बताइए, यीशु मसीह कहाँ पर है अभी? बाप के दाहिने हाथ पे है। तो अगर मैं अपनी जगह उससे बदलूंगा तो मैं कहाँ पहुंच गया? बाप के दाहिने हाथ बैठ गया। और इसमें कौन आ गया? इसमें यीशु मसीह आ गया। अब नौकरी कौन जाएगा? यीशु मसीह तुम जाओ। क्लास कौन पढ़ाएगा? यीशु मसीह तुम जाओ। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन देखने कौन जाएगा? यीशु मसीह तुम जाओ। व्हेन आई लर्न दिस, जब मैंने ये वाली बात सीखी तो वो 2015 की बात थी, 16 की बात थी, जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। तो मैं ये कहता था, क्योंकि खुदा ने मुझे ये सिखाया, तो मैं हर सुबह टैबरनैकल इमेजिन करता था। और वो आधा घंटा 1 घंटा मुझे पता नहीं चलता था खुदा की हुजूरी में कहाँ गया। और मैं कहता था, खुदा बाप, इतने साल मैंने क्वाइट टाइम किया, मुझे पता ही नहीं था क्वाइट टाइम में करना क्या चाहिए। इतने साल मैंने तेरे साथ जो टाइम बिताया, मुझे मैं एक एक छोटी छोटी बात जो टैबरनैकल की वो पकड़ करके दुआ करता था, खुदा आप आज मुझे साफ कर, आज मुझे धो, आज मुझे रूह से भर। पर टैबरनैकल तो पूरा एक सीरीज है कि पहले ये कर दे खुदावंद, मैं तेरी हुजूरी में आता हूँ, फिर ये वाला एनकाउंटर, फिर ये वाला एनकाउंटर, फिर कितने लोग खुदा के एनकाउंटर से खुश होते हैं जब ये लोग आते हैं, मीटिंग करते हैं, अभिलाषा रेमंड लोग तो खुदा के एनकाउंटर्स होते हैं। अब तो हम लोग भी करने लगे हैं और आपसे आप होने लग जाते हैं। और ये लोग कह भी गए थे, रेमंड कह गया था कि जो यहाँ हम करके जा रहे हैं ये और होता जाएगा। और रेमंड के आने के पहले खुदा की रूह ने वो काम करना शुरू कर दिया था, पर इसने आके हमको एक्सप्लेन किया कि ये हो रहा है। तो उसके एनकाउंटर किसको बुरे लगते हैं? किसी को बुरे नहीं लगते। आप जब खुदा की हुजूरी में जाते हैं तो एनकाउंटर से ही ब्लेस होते हैं। पर ये एनकाउंटर अगर आपको पता हो कि एक ये वाले पे ये एनकाउंटर होता है, इस जगह पर ये एनकाउंटर होता है, इस जगह पर ऐसा होता है, तो आपका रूहानी जिंदगी ऐसे एक्साइटमेंट से भरी हो। तो उन दिनों मैंने सीखा कि खुदावन में सुबह अपनी देह को ला करके कुर्बान कर देता हूँ। बच्चे छोटे थे, शादी नहीं हुई थी बच्चों की, चीना की शादी नहीं हुई थी, खब्बू की नौकरी नहीं लगी थी। तो मैं सोचता, खुदा मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं ये इमेजिन करता था। एक दिन मैंने इमेजिन किया, खुदा मैं अभी सुबह जो 5 बजे मैं उठा हूं, तेरी हुजूरी में आया हूं, तो मैं कह रहा हूँ खुदा मैं अभी मर गया। और मैं सचमुच में ऐसा इमेजिन करता जैसे मैं मर गया और मैंने अपनी जगह तुझसे ले ली, मैं आसमान में जाके बैठ गया। मेरी देह मरी नहीं है पर ये तेरे लिए। तो खुदा मुझसे कहता था कि तू मर गया पर तेरी जगह मैंने ले ली है ना। तो मैं कहता, खुदा आप अगर तूने मेरी जगह ले ली तो मेरे बच्चों की शादी तो जो मैं करता उससे कहीं अच्छी तो करेगा। मैं तो कर नहीं पाऊंगा। खुदा बाप जो नौकरी, और फिर मैं मेरी आदत पड़ गई कहने की कि मैं सुबह उठ करके जब मैं जाता था साइड पर तो मैं कहता था, आई एम नॉट गोइंग लॉर्ड, यू गो। मैं जा रहा हूँ कार चला करके, मैं कह रहा हूँ लॉर्ड यू गो देयर, आई एम नॉट गोइंग देयर। And where is my place? My place is on the right hand of God. I am sitting there in the presence of God. I am enjoying the glory of God. And who is going in my place? It is Jesus who is going in my place. God's people, we don't know what glory is waiting for me when we go to this brazen altar and sacrifice the flesh. You don't know what kind of day is waiting for you. मैं 2 कारण आपको बताऊंगा देह को लाकर कुर्बान करने के। पहला कारण ये, देह जिस दिन कुर्बान नहीं करी सुबह, उस दिन दिन में इतनी गड़बड़ियां करके आता हूं कि शाम तक खुदा बाप उन चीजों को, कभी कभी तो हफ्तों महीनों लगता है ठीक करने में। और मैं अब दुआ भी करके ऐसे ही जाता हूँ कि जब मैं अपने घर से निकलता हूँ गली में तो कहता हूँ, खुदा बाप दिन अच्छा है, सेहत ठीक है, जा रहे हैं काम पे। अगर हमने अपने आप को तुम्हारे हाथ में ना दिया, तुम ना आए, तो इतनी गड़बड़ियां ये देह करके रखेगा कि वो संभाले नहीं संभलेगी ना मुझसे और ना तुमसे। इसलिए जरूरी है कि मैं उसमें छिप जाऊं। पर दूसरा कारण बहुत अच्छा लगता है मुझे, कि मुझे अब उसके बिना अच्छा नहीं लगता। एक दिन मैंने अपने जर्नल में लिखा, मैं आपको जर्नल भी एक दिन, अभी अभिलाषा मेरे पीछे पड़ी है तो प्रिंट कर दूंगा। उसमें एक दिन मैंने रात में दुआ करके मैंने, खुदा आप आज दिन बहुत अच्छा था, आज सुबह ठीक हुई, सेहत भी ठीक थी, नौकरी पे भी गए वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, स्कूल भी ठीक रहा, मिनिस्ट्री भी ठीक रही, दिन में जहां जिस दुकान पे गए जो काम किया वो ठीक रहा। और खुदा मजा नहीं आया क्योंकि आज खुदा, आई मिस्ड यू जीसस, ही सेड
तो तैयार थे तुम्हारे साथ जाने के लिए। हम समझ गए गलती कहाँ थी। हम सुबह ब्रेजन ऑल्टर पे जाकर के हमने अपनी जगह एक्सचेंज नहीं करी थी। एक्सचेंज इसलिए बार बार करनी पड़ती क्योंकि उसको जरूरत नहीं है, उसको याद रहता है कि मैं उसका हूं, मैं भूल जाता हूँ, मेरी देह फिर से जीवित हो जाती है, मैं बेताल और विक्रम वाली स्टोरी में वापस आ जाता हूँ। तो इसलिए मुझे बार बार जाना पड़ता है। उसको जाने की जरूरत नहीं, वो एक बार 2000 साल पहले जो गया, अब उसको दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर मुझे पड़ती है, मैं भूल जाता हूँ। ये दूसरे कारण से मेरा ना मानता। अब मैं, मेरे पास पैसे भी होते हैं तो मैं खर्च करने से पहले सोचता हूँ, खुदा आई एम नॉट डूइंग इट विदाउट यू। दिन में कहीं जाने का प्लान मैं किसी से कह रहा था गुजरे दिनों में कि मेरी जिंदगी खुदा के हाथों में है, अपने आप से मैं कुछ नहीं करना मांगता, ना कुछ कर सकता। ऐसी दुआ जीसस ने भी कही थी, ऐसी बात जीसस ने भी कही थी कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप से कुछ नहीं बोलता। ओ, ये मैं सीख रहा हूँ, खुदा मुझे ये सिखा रहा है। जब मैं कुर्बान कर लेता हूँ तो मेरा दिल ऐसा हो जाता है, खुदा बाप, बोलने में भी तुम कहाँ हो, करने में भी तुम कहाँ हो। वाई शुड आई गो दिस वे, वाई शुड आई डू दिस, मुझे नहीं करना, तुम करो तो करो, तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और फिर आपका दिन ऐसा हो जाता है जैसे वो आपके साथ साथ रहता है। कल सुबह मैं जब स्कूल जा रहा था तो कैंट में अपनी गाड़ी चलाता जा रहा हूँ, और कैंट एक ऐसी जगह है जहाँ पर फोन जल्दी नहीं मिलते सिग्नल, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता सिवाय इसके कि मैं उसी से बात करूं जिससे बिना फोन के बात होती है, यानी खुदावंत की हुजूरी से। मैं जा रहा हूँ तो मैं खुदा से कोई चीज, बचपन से मेरी आदत है कोई आयत लेकर सोचने की। मैं सोचता जा रहा हूँ, पटाख से जवाब आया। फिर मैं कोई चीज पूछी, पटाख से जवाब आया। अब ये नॉर्मल से ज्यादा फास्ट हो रहा है। थोड़ी देर के बाद में मैंने कोई और चीज सोची, खुदा आप ऐसे क्यों होता है, और फटाक से जवाब मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो मेरे बहुत करीब है। और जब खुदा की उसूरी बहुत करीब होती है तो मैं ऐसे, हाथ ऐसे होते, ऐसे हो जाते हैं, पता नहीं हर एक के साथ अलग होता है, ऐसे हो जाते हैं और पैर भी ऐसे हो जाते हैं। मैंने कहा खुदा तुम यहाँ हो मेरे साथ गाड़ी में, यू आर सो क्लोज लॉर्ड, बिकॉज ये बातें जो बना बन तुम बता रहे हो, ये मुझे, मैं, मेरी अकल नहीं है। मैं आपको माफ कीजिएगा, हो सकता है किसी किसी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा हो, पर मैं आपको ऐसी जगह लेके जाना मांग रहा हूँ जहां पर आप यीशु मसीह के साथ में हफ्ते में आधे घंटे का अनुभव नहीं, बल्कि पूरा दिन उसके साथ रहने का अनुभव एंजॉय कर सकते हैं। और प्रेयर जब चर्च की खत्म होती है तो पादी साहब एक बात कहते हैं, अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का तुम्हारे साथ साथ रहना, तुम्हारे साथ साथ रहना, दिन में रात में साथ साथ रहना, ये तुम्हारे साथ हुआ करे। ये हुआ करे के लिए इस देह को कुर्बान करना जरूरी है। सुबह खुदा की हुजूरी में, दिन शुरू करने से खुदा की हुजूरी में, कन्वेंशन जाने के पहले खुदा की हुजूरी में, चर्च जाने से पहले खुदा की हुजूरी में, इसको देह पर ला, इस देह को उस कुर्बान गाह पर ला करके कुर्बान करना, और ये कहना, खुदावंद आई डाई that you may live in me, Lord. And you will be surprised. You'll be surprised. जब आप देह कुर्बान करते हैं, जब वो जानवर कुर्बान करते थे तो आसमान पर से आग आ जाती थी। आज जब आप इस जानवर को, जो देह है, कुर्बान करेंगे तो आसमान से एक आग फिर से आ जाएगी, और आती है। और जब वो आग, मतलब खुदा का रूह आता है, तो फिर जिस्म कैंसर हो जाता है और आप उसमें खुदा की हजूरी में खुदा का रूह टेक आपकी जिंदगी का ड्राइवर बन जाता है। ये वो ड्राइवर हट जाता है। अब मुझे, मेरी देह को चलाने वाला कौन है? अब मैं खुदा की हजूरी में शांति में बैठा हूँ और खुदा का रूह मुझे चला रहा है। और उसके बाद ऐसा होता है कि आपके दिन की सब चीजें ऐसी लाइंड अप होती हैं, क्योंकि खुदा अपने फरिश्ते आपके साथ भेजता है। आप जो काम करते हैं उसमें ब्लेसिंग होती है, और जिस चीज को आप हाथ लगाते हैं उसमें खुदा का इल्म आपको मिलता है। आपके साथ साथ वो रहता, आपको बताता रहता है, आपके साथ चलता रहता है, और आप अपनी जिंदगी में एक बिल्कुल फर्क किस्म का अनुभव एंजॉय करते हैं। ये ऐसे है जैसे कि मेरे पास एक ऑल्टो कार है, जितने लोग मुझको जानते हैं उनको पता है, और वो कार मेरे पास अभी भी है, 20 साल के बाद भी है। ब्रदर टोनी सारी दुनिया में ट्रैवल करते हैं। दिल्ली में बहुत दिन बिताए उन्होंने, लखनऊ, कानपुर, और
अमेरिका और न्यूजीलैंड, सबसे ज्यादा किसी कार में अगर बैठे होंगे पूरी वर्ल्ड में, तो वो मेरी ऑल्टो है। 3 साल में सेंटर का कंस्ट्रक्शन हुआ, 3 साल और हुआ। हर रोज जब वो इंडिया में जाना, मतलब सबसे ज्यादा बैठे तो वही बैठे। मैं तो एक दिन कह दिया था उनसे, मैंने कहा एक दिन आप आसमान जब जाएंगे तो मेरी ऑल्टो भी वहां जाएगी। बोले हैं? हमने कहा हाँ, क्योंकि आप इसमें सबसे ज्यादा बैठे हैं, और ये ऑल्टो आपको सबसे अधिक जमीन पर लेकर के गई, सबसे ज्यादा ट्रिप्स में। जब जब वो उनको लेके जाना होता था, तो मैं अपनी ऑल्टो को उनको बैठाने से पहले बिल्कुल साफ, अभी तो बहुत गंदी भी रहती है, बिल्कुल बाहर से साफ, अंदर से साफ, पेट्रोल टैंक फुल, टायर चेक करके कि उसमें से हवा कहीं फुस फुस निकल ना रही हो, इंडिकेटर और हॉर्न सब ठीक काम कर रहे हैं, कूलेंट जमा है। तब मैं उनको उन कार लेके जाता था कि ब्रदर टोनी, कार रेडी है, आप इसमें बैठिए। और जब वो मेरी कार में सुबह बैठ जाते थे, अक्सर करके ऐसे फोन आता था कि हम सुबह स्कूल गए हैं, काम कर रहे हैं, और मुझे पता है कि ब्रदर टोनी लखनऊ में है, किसी भी टाइम कह देंगे चलने के लिए, तो मैं अपनी कार को बिल्कुल वैसे रखता था। फोन आया, शाजी भाई कहाँ है? मैंने कहा भैया स्कूल में। चलेंगे? हमने कहा चलेंगे। कहाँ जाना है मिडवे? कब जाना है? फौरन। जो उनके गरीब के लोग हैं उनको ये उनकी बातें पता है। लैपटॉप बांधा, गाड़ी में रखा, और गाड़ी लेकर के गए। सफाई में जो थोड़ी बहुत कमी है वो भी साफ कर ली, शीशे में थोड़ा सा जो जो मैल लगा है उसको साफ कर लिया। ब्रदर टोनी आके बैठेंगे। जब वो थोड़ी देर सुनिए, स्टोरी सुनिएगा, हाँ। ब्रदर टोनी आके बैठ गए। अब जब वो बैठ गए, उसके बाद मेरी जिंदगी पूरे दिन भर के लिए, शाम के, रात में 8 9 10 11 12 जब भी लौटेंगे तब तक के लिए, मेरी जिंदगी बिल्कुल चैन में है। क्योंकि कोई मुझे फोन करेगा, मैं कह दूंगा ब्रदर टोनी के साथ था। मुझे फोन नहीं उठाना है, मुझे खाने की फिक्र नहीं करनी है, जाएंगे तो ये खाना खाएंगे, बढ़िया खाना मुझे ही मिलेगा। मुझे कोई चीज की फिक्र नहीं करनी है। उस उन ट्रिप से मैंने सीखा उसके साथ में कैसे रहना है, कि उसके पास इस गाड़ी को लेकर जाने से पहले ये गाड़ी को ठीक करो। ये गाड़ी कैसे ठीक हो? हम चर्च किस लिए जाते हैं? ताकि खुदावंद मेरी गाड़ी में बैठे। हेलो, क्या आपकी डिजायर है कि आप चर्च जाएं तो वो आकर इस ऑल्टो में बैठे? कितने लोग चाहते हैं कि जब मैं चर्च जाऊं तो वो मेरी ऑल्टो में आके बैठे जरूर? और जब वो आके बैठेगा तो उस टाइम पर कोई फोन नहीं उठाना है, कोई फिक्र नहीं है, जो वो खाएगा वो मुझे खिलाएगा, वो 5 रोटी 2 मछली से खिलाएगा, मुझे भी खिलाएगा, पूरा दिन बीत जाएगा, मुझे कोई परवाह नहीं होगी, क्योंकि वो मेरे साथ है और इससे ज्यादा मेरी कोई डिजायर नहीं है। जैसे मैं ऑल्टो को रेडी करता था उसके डिफेक्ट्स, ऐसे ही सलीब पर आकर पहला हिस्सा, खून से ये डिफेक्ट धो लो, खून से ये डिफेक्ट धो लो, खून से ये डिफेक्ट धो लो, कौन सी ये डिफेक्ट धो लो। पर क्यों धो लो? ताकि मेरी जगह पर कोई और आकर बैठे। वो तो खुदा के खादिम को बैठाने की तैयारी थी, या यीशु को बैठाने की तैयारी है कि इस ऑल्टो को ऐसा रेडी कर रहा हूं ताकि वो आकर के बैठे। अरे सलीब से इसलिए थोड़ी शुरू कर रहा हूं कि अपने गुनाह धो करके बैठा रहूंगा, जब वो आएगा तो आसमान ले जाएगा। नहीं, सलीब से इसलिए शुरू कर रहा हूं ताकि मैं उसके अनुभव प्राप्त कर सकूं। वो मुझसे बात करे तो ये देह बीच में नहीं आए, जब वो मुझे इस्तेमाल करे तो ये देह गुस्सा ना करे, जब वो मुझे कहे कि तुम जाओ और मैं जा करके उन लोगों के लिए दुआ करो, उस टाइम पर ये देह बीच में ना आए। मैं इस ऑल्टो को अपने जीसस के लिए रेडी करना चाहता, और फिर उसमें उसको बैठाना चाहता हूँ। ऑल्टो के एग्जाम्पल से ही कहना मांग रहा हूँ, ऑल्टो को 2 हिस्सों में मैं उनके लिए रेडी करता। सॉरी इफ आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ एंड इफ इट इज लिटिल बगिंग फॉर यू, आई वॉन्ट टू बग यू बाय दिस एग्जाम्पल, कि पहले हिस्से में इसको ठीक करना। मैं ये भी दुआ करके कहता था, खुदावन अभी नहीं आओ, तुम्हारे लायक नहीं है। रात में गुस्सा किया है, सुबह दिमाग खराब हुआ है, हाथ से कोई काम गड़बड़ हुआ है, नहीं पहले ठीक कर लूं, गिव मी अ वाइल। सलीब पर आकर पहले अपने आप को ठीक कर। खुदावन माफ कर दीजिए, तुम्हारे लायक नहीं हूं। हाथ से धो दीजिए खुदावन, पैर धो दीजिए खुदावन, अपने खून से धो दीजिए। क्योंकि जब वो धो रहा था तो पतरस ने कहा मुझे मत धो, उसने कहा ना ही दूंगा तो मेरा तेरा साझा नहीं। मैंने कहा नहीं, धो दीजिए, मैं साझा चाहता हूँ। और उसके बाद में जब धुल कर ठीक हो जाऊं, तब मैं कहूँ खुदावन अब ये गाड़ी तैयार है, मैं मरने को तैयार हूं।
ताकि मैं मर भी जाऊं और जीवित रहूं, मैं मर भी जाऊं और खुदावन ना भी मरूं, मैं मर भी जाऊं फिर भी जीवित कुर्बानी रहे, मैं मर भी जाऊं फिर भी आग से जलूं नहीं। आग से जला वो, जब मैं बेदी पर आऊंगा तो अब बेदी मेरे लिए पीतल की तकलीफ की नहीं है। आग उसने अपने ऊपर ले ली, खुदा का एंगर अपने ऊपर ले लिया। और अब मेरे लिए बेदी एक खूबसूरत जगह है जहां मैं अपनी देह को लाकर कुर्बान कर दूं और कहूं खुदावन पहले हिस्से में इसको ठीक कर दे, दूसरे हिस्से में आ। तब वो गीत गाने का मजा ही फर्क होगा कि पवित्र आत्मा आ, आ मुझ में समा जा, प्रभु यीशु आ मुझ में तू अपना घर बना। घर बनाने से पहले मैं नहीं चाहता मेरे गंदे घर में आए। जक्कई कहने लगा मैं नहीं चाहता मेरे गंदे घर में आए। तो ठहर, जब मेरे घर जा रहा है मेरा घर मैं साफ कर लूं। सलीब पर दो काम करने जरूरी है, मैं अब इस घर को साफ करूं और कहूं आ। और जब वो आएगा तब अंदर चर्च में जाने का सफर गोया दिन भर यीशु के साथ बिताने का दिन है। लॉर्ड आई वांट टू एंजॉय यू। और एक ही चीज है जो मुझे तुझसे एंजॉय करने में रोकती है, वो इब्लीस नहीं है, वो मेरा दुश्मन नहीं है, ये है। और इसको ला करके खुदावन पहले तो ये गाड़ी साफ करता हूं तुम्हारे लायक, और फिर कहता हूं कम होली स्पिरिट, कम and take charge, Lord. Lord, I want to enjoy you, Jesus. I want to see you, Lord. कि तू इस देह से क्या कुछ कर सकता है। जब वो छोटे से टिफिन को लेकर के इतना कुछ कर सकता है, तो वो इस जिंदा देह को लेकर क्या कुछ नहीं कर सकता। जब वो मरे हुए गधे के जबड़े को लेकर के इतना बड़ा काम कर सकता है, तो वो जीवित अपने पुत्र को लेकर के कितने बड़े काम कर सकता है। आज बड़े काम इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि पादरी लोग अपने आप को कुर्बान नहीं करते हैं। यीशु मसीह कुछ कर रहा है, वो कुछ कर रहे हैं, दोनों में झंझट हो रही, किसी तरह से वो अपना काम कर ले जाता है मेरे जरिए से। और अगर मैं उसके साथ में राजी हो जाऊं और मैं अपनी देह को लाकर कुर्बान ही कर दूं और मैं कह दूं खुदावन मैं कुछ नहीं, तेरे गाना तो बहुत बढ़िया गाते हैं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, पर पता नहीं होता कैसे करें। अगर हम खुदा की हुजूरी में ला करके विश्वास के साथ कहे खुदावन मेरी जगह तुम्हारा था, मैं चाहता हूँ मेरी जगह तू जिए। यू डाइड, 3.5 साल की सेवा करने के बाद तू मर गया खुदावन, ठहर जा, जमीन पर तेरे लिए एक घर है, इसमें आकर रहे और अपने काम कर। और वो कहता है जो कोई मेरा शब्द सुन करके मेरी मेरे लिए दरवाजा खोलेगा, वो क्या कहता है, कहता है मैं भी आऊंगा, अपने बाप को भी लाऊंगा, खुदा की रूह को भी लाऊंगा। अरे राजीव मूर्ख, तुझे पता नहीं है कि वो तेरे घर में आकर के क्या क्या कुछ करना मांगता है। वो खुद भी आना मांगता है, फरिश्ते लेके आएगा, बाप को लेके आएगा, रूह को लेके आएगा, सेवकों को लेके आएगा, हैंसन को लेके आएगा, अभिलाषा को लेके आएगा, फलाने को लेके आएगा। और ऐसे ऐसे चर्च में मेंबर लेकर के आएगा, आराधना को दूर से ले आएगा, फलाने को ले आएगा, चर्च को भर देगा। तुझे नहीं पता कि वो क्या कुछ करना मांग रहा है। प्रभु यीशु इस घर में आ, इस घर को मैं तेरे लायक बनाना मांगता हूँ। ये देह को कुर्बान करना मतलब उसके लिए घर ठीक करना, और ठीक करने के बाद में उसको ना बुलाना बेकार है। ठीक करने के बाद में बुलाना, खुदाबंद मैं जीवित नहीं रहा, आई डोंट वांट टू लिव लॉर्ड, मैं जीता हूं गड़बड़ियां करता हूं, मैं चाहता हूं तू आ करके मेरी जिंदगी में जिए खुदा, टेक चार्ज। एंड ही सो गुड दैट ही इज रेडी टू डू इट। बाइबल बताती है कि जिस्म उसकी हुजूरी में कोई महिमा का काम नहीं कर सकता, पर मेरे जिस्म में वो आ करके अपनी जिंदगी जी सकता है। जब मैंने ये तरीका सीखा था, रूपा भी उस टाइम हम लोग के साथ थी, और हम लोग उस टाइम पर एक डायलॉग बोलते थे, और वो बहुत से पादरियों को भी समझ में नहीं आता था। हम कहते थे कि आज तुम अपने रेस्ट के स्थान से मेहनत करना। लोग सोचते थे ये कौन सी बात ये लोग कर रहे हैं। Today you strive and you work from your place of rest. प्लेस ऑफ रेस्ट क्या है? सुबह ला करके अपनी देह को कुर्बान कर दिया, ट्रांसफर हो गया। राजीव ट्रांसफर होकर के कहाँ चले गए? रेस्ट के स्थान पे खुदावंद यीशु मसीह जहाँ है। मेहनत करने के स्थान पे कौन आ गया? जीसस आ गया। और वो कह रहा है कि मैं जाऊंगा
मैं तुम्हारे लिए रास्ते बनाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। और जब ऐसा होने लग जाएगा तो आपके माँ बाप, आपके जानने वाले लोग आपसे कहेंगे, यार हमने तुमसे जो अपेक्षा करी थी कि तुम 40 साल में करो, तुमने 4 साल में ही करके दिखा दिया, कैसे कर लिया तुमने 4 साल में? तो आप बताइएगा, हम तो 400 साल में पूरा ना कर पाते, पर वो तो यीशु मेरी जगह आकर करने लग गया, इसलिए घर बन गया, इसलिए चीजें बन गई, इसलिए बच्चे पढ़ गए, इसलिए चर्च बन गया, इसलिए खुदा काम हो गया। मैंने सीख लिया और मैं ये सिखाऊंगा। सारी दुनिया में वो बंदा बिंदास खड़े होकर बेनी हिन सिखाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपनी देह को कुर्बान कर। सारी दुनिया में जितने बड़े लोगों ने काम किया रूह से भर के, वो यही कहते हैं कि गॉड श्योरली वांट्स यू टू डाई। पौलुस रो कहता है, आई डाई डेली। जितने लोगों ने खुदा के बड़े काम किए हैं, वो ऐसे ही किए जिन्होंने रोज अपनी देह को खुदा की हुजूरी में ला करके कुर्बान कर दिया और कहा, अब से मैं जीवित ना रहा। ये उन पादरियों, उन विश्वासियों के लिए एक एग्जाम्पल है जो खाली कन्वेंशन में अपने आप को खुदा की हुजूरी में अपने आप को देते हैं, वो बाकी साल भर वो जी रहे होते हैं, मैं मेरी मर्जी। मैं आपसे कहना मांग रहा हूँ, मैं भी पौलुस की तरह रिक्वेस्ट करके कहना मांग रहा हूँ, मैं परमेश्वर की दया तुम्हें याद दिलाकर कह रहा हूँ, अपनी देह को उसकी हुजूरी में ला करके कुर्बान कर दो। तुम्हें नहीं पता कि तुम कितने बड़ी एलिवेशन तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। तुम्हें नहीं पता कि खुदा तुम्हें कौन से स्तर पे ले जाकर इस्तेमाल करेगा। जितना तुम जी रहे हो, उससे 1000 गुना जब वो तुम्हारे अंदर आकर के जिएगा, तो वो जिंदगी फर्क होगी। और मैंने इसको होते हुए देखा है। इससे पूछिए, जब लोग मुझसे कहते थे कि तुमने बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग बना ली, मैं कहता था, डोंट ब्लेम मी, आई हैव नॉट डन इट, इस दिस इज ओनली हिम। हम तो उस बिल्डिंग में एक दरवाजा कह दो लगाने को, तो इतने पैसे हमारे पास नहीं है कि हम एक दरवाजा भी लगा सकें। इट इज, एंड आई हैव सीन अमेजिंग थिंग्स हैपन व्हेन, जब मैंने अपनी देह को कुर्बान किया। आज भी अमेजिंग थिंग्स तभी होती हैं जब उसकी हुजूरी आ जाती है। मेरी बिल्डिंग बंद है, हम बिल्डिंग में नहीं जा पा रहे हैं, मैंने अपने चर्च को उभारा है, और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि हम वापस आ गए हैं, खुदा की हुजूरी आने लग गई है। पर तरीका उसका यही है, मेरे चर्च के लोग, अगर तुम मुझसे पूछना मांगते हो कि पास्टर राजीव क्या करते हो जिससे ये होता है, मैं तुमको बताऊं मैं क्या करता हूँ। जब मैं चर्च जाता हूँ तो मैं सरमन लेके नहीं जाता हूँ, मेरे मन में खुदा की बातें होती हैं, मैं कहता हूँ, खुदा जो तू कहना मांग रहा है वही कहना मांगता हूँ। खुदा जहां तू काम करना मांगता है, मैं उसको पहचानना मांगता हूँ। मैं जब अपनी देह को कुर्बान करता हूँ, just loves it and he comes. And when he comes, I don't need to do anything. He is there. And that is what I want. How it happens. ये कैसे होता है? अपनी देह को वहां ले जाकर कुर्बान करना। आखिरी दो आयतें याद दिला करके खत्म करूंगा। जितने मसीह यीशु के हैं, उन्होंने अपनी देह को उसकी सारी चुनचुनाहट, बुनबुनाहट, ये कर वो कर, इसके साथ में ला करके कुर्बान कर दिया। जितने मसीह यीशु के हैं, उन्होंने अपनी जगह को खुदा के साथ में एक्सचेंज कर लिया। ये एक्सचेंज हमने नहीं किया, ये एक्सचेंज जीसस ने किया है। उसने पहले मेरी जगह ले ली, मेरी जगह वहां पर खाली है, मुझे बस जाके वहां बैठ जाना है। कैसे होगा? वेदी पर अपने आप को जब लाता हूँ तो वेदी अब खौल नहीं रही है, वेदी में गर्मी नहीं है, आराम से वेदी पर लेट जाता हूँ, कहता हूँ, खुदा तूने मेरे लिए पूरा पूरे उद्धार का काम किया है, तूने मेरा पूरा पूरा दाम चुकाया है, तू मेरी जगह एवजी हुआ है, तूने मेरा मेल मिलाप पिता से कराया है, पुत्र से कराया है, पवित्र आत्मा से कराया है। मैं मर जाना चाहता, मैं नहीं जीना चाहता, मैं तुझ में मर जाना चाहता। मैं अपने आप को बिल्कुल, और मर जाने के लिए थोड़ी देर के लिए ऐसे हो ही जाइए जैसे मर गए। सच में नहीं मरिएगा। पहले मैं सोचता था कटिंग करनी है, काटना, चाकू से काटना नहीं है, छुरियां नहीं मारनी, पीठ पर यामा मारना नहीं है, पर उसकी हुजूरी में आकर बस जस्ट बी स्टिल एंड से, लॉर्ड आई गिव माय लाइफ टू यू। आपने दिया है अपना जिंदगी को खुदा को, उसका बपतिस्मा लिया है, पर भूल जाते हैं। आइए फिर से उसकी हुजूरी में आकर कहें, खुदा मैं अपनी देह को कुर्बान करता हूं। मैं अपनी देह को, कितने लोग हैं जो अभी थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि खुदामंद, मैं उस चीज को जो मेरी तेरे साथ की फेलोशिप को खराब करती है, उसको लाकर कुर्बान करना मांगता हूं। खुदावन तूने मेरी जगह ले ली थी, मैं विश्वास से तेरी जगह ले रहा हूं। खुदावन तेरी जगह इस वक्त आसमान में है,
खुदावन मैं वहां आसमान जैसी शांति में बैठ करके खुदावन तेरे जलाल को देखने वाला व्यक्ति बनना मांगता हूँ। मेरी नौकरी तुम करना, मेरे बच्चे तुम पालना, मेरे पैसे का हिसाब किताब तुम करना, मुझे कल क्या प्रोग्राम जाना है खुदावन तुम बनाना, तुम आना, तुम नहीं रहोगे मेरे साथ दिन में तो मुझे दिन अच्छा नहीं लगेगा, चाहे दिन कितना अच्छा भी हो। मेरी पढ़ाई तुम मुझे पढ़ाना खुदावन। खुदावन आई एम एक्सचेंजिंग माई प्लेस विद यू लॉर्ड, and I am dying on this brazen altar, Lord. Come, take charge, Lord. जैसे पुराने जमाने में वो जानवर चढ़ाते थे और आग आ जाती थी, मैं अपने जिस्म को इस वेदी पर कुर्बान कर रहा हूँ। खुदाउन आज इस वेदी पर आना मुश्किल नहीं है, इस पे आग अब नहीं जल रही, तूने उस आग को अपने ऊपर ले लिया। मेरे लिए वेदी शांत और अच्छी और ठंडी है। मैं इस पर आराम से आकर के अपने आप को कुर्बान कर रहा हूँ और कह रहा हूँ खुदावंद दिस इज योर लाइफ। ये दे, इसकी खराबियां खुदावंद, इसके पहले कि तू इसमें आकर के बैठे मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। गुनाह माफ कर दे, अपने खून से धो दे, अपने खून से मेरे हाथ धो दे खुदावंद जो मुझसे काम होते हैं, अपने खून से मेरे पैर धो दे जहां मैं चला जाता हूँ, अपने खून से मेरी आंखें धो दे, मेरा दिमाग धो दे जो चीजें सोचता है, मेरे अपने खून से मेरी होठ को छू दे खुदावंद, पाक कर दे खुदावंद, ताकि मेरी गाड़ी तेरे बैठने लायक हो जाए। और फिर कहता हूँ खुदावंद प्रभु यीशु इसको तू अपना घर बना, आत्मा से भर, धो के साफ कर। प्रभु यीशु अभी करिए, रोज सुबह करिए, रात में नहीं कहता मैं, दिन के शुरू में करिए, हफ्ते के शुरू में करिए, स्टार्टिंग ऑफ द थिंग्स करिए, उसके हाथों में अपने आप को दीजिए। कहिए खुदाबंद आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय थिंग्स लॉर्ड, आई हैव ऑलरेडी डन टू मच ऑफ मेस इन माय लाइफ। कौन कौन मेरे साथ में ये कहने को तैयार है खुदा बाप मैंने बहुत बार बहुत चीजों में मेस किया है। कौन पादरी कौन विश्वासी कहेगा कि खुदा बाप खिदमत में भी अपनी अकल चला करके कितनी वर्शिप्स खराब करी हैं, कितनी अकल चलाकर कितने सरमन खराब किए हैं, कितनी प्रीचिंग्स खराब करी हैं। लॉर्ड आई हैव मेड अ मेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आई एम सॉरी, इट वाज माय फ्लैश लॉर्ड, वो मेरा फ्लैश था। और मैंने फ्लैश को कुर्बान करना सीखा नहीं, तेरी हुजूरी में जब जब ऑटोमेटिकली हो गया पर मैंने सीखा नहीं। आज मैं सीखना मांगता हूँ कि मैं अपनी देह को खुदा तेरी हुजूरी में कुछ भी करने से पहले, वर्शिप करने से पहले, होली स्पिरिट से पढ़ने से पहले, नबूवत करने से पहले, प्रेयर करने से पहले, इंटरसेशन करने से पहले खुदावंद आई वांट टू सैक्रिफाइस दिस फ्लैश एंड आई डाई नाउ, आई डाई लॉर्ड एट दिस ऑल्टर। मैं तेरी मृत्यु से सहभागिता समानता पैदा करता हूं। मेरे लिए तू मरा, उससे समानता पैदा करी, मेरे लिए तू शरीर पर मेरे गुनाहों के लिए पिटा, उससे समानता पैदा करी, मेरे लिए तू थूका गया, उससे समानता पैदा करी कि मेरे लिए थूका गया तेरे ऊपर, मेरे लिए काटोता तेरे ऊपर सब रखा गया। अब मैं इस बात से समानता पैदा करता हूँ खुदाउन कि मैं तेरे लिए मर जाना चाहता हूँ। आज से मैं जीवित नहीं पर यीशु तू मेरी देह में जीवित हो। जिन्होंने ये एंजॉय किया पिछले दिनों में, कहिए खुदावन वी आर सो हैप्पी कि तूने हमें पिछले दिनों में ये सौभाग्य दिया कि मैं जीवित नहीं था, तू मुझे लेकर के गया, तूने मेरी जुबान को इस्तेमाल किया, तूने मेरे हाथों को इस्तेमाल किया खुदावन, मैं उस जगह पर खड़ा हुआ और खुदावन तूने मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया, मैंने रोटी लेकर तोड़ी, तूने रोटी बढ़ा दी खुदावन, तूने मुझे इस्तेमाल किया। आई हैव लर्नड लॉर्ड कि जब मैं देह को कुर्बान करता हूँ तो ये देह तेरा घर बन जाती है। और खुदावन मैं तेरे बगैर अब कुछ नहीं करना चाहता, तेरे बगैर कुछ बातें भी खुद अपने आप से सोचना नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू मेक एनी एम्बिशंस विदाउट यू लॉर्ड, आई डोंट वॉन्ट टू बी डिजायरस ऑफ एनीथिंग विदाउट यू लॉर्ड, आई डोंट वॉन्ट टू गो एनी वेयर विदाउट यू लॉर्ड। आई सरेंडर टू यू जीसस। मैं वहां रहना चाहता हूँ जहां तू बैठा रहे और तू इसमें आकर के रहे खुदा। कम टेक चार्ज, कम लॉर्ड, कम एंड टेक चार्ज लॉर्ड। राम तेरी हुजूरी में जाने से पहले मैं अपनी देह को धीमा और ढीला करके मरा हुआ देखना चाहता हूँ कि मैं मर गया, और फिर मैं तुझे अपनी देह में जीवित देखना चाहता हूँ कि जहां तू लेकर जाए, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू बैठेगी वहां मैं बैठूंगी। खुदा जो तू कहेगा वो मैं मानूंगी, ये रूप देखा मैं भी कहना चाहता हूँ।
I don't know how you can make this more beautiful. It's all up to you. जब तक ये शरीर कुर्बान ना हो जाए, आगे जाने का मजा नहीं है. Don't worry. You're not wasting time. If you're trying to kill your flesh and it takes 10 minutes, do it. देह को कुर्बान करने में 5 मिनट लग रहे हैं, करिए. आगे स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, वो जब आपको लेकर के जाएगा, यू विल एंजॉय हिम. Lord, I thank you. Only you can do this, Lord, and you are already here to teach us this. कितने लोग मेरे साथ में ये कहेंगे, खुदाबंद मुझे ये तरीका सिखा दीजिए. बहुत बार आपने ये मेरे साथ में किया है, मैंने होते हुए देखा है कि तूने मुझे अपने लिए इस्तेमाल किया. जब जब तूने मुझे अपने लिए इस्तेमाल किया, मैंने ये जाना है कि मैं मरा हुआ था, तू मुझ में जीवित था. पर अधिकतर हफ्ते में मैं जीवित होता हूं तो मेरी देह में नहीं होता. मैं मान लेता कि ये तूने खरीद ली है, पर फिर भी मैं ही चला रहा हूं. मैं मानता हूं कि तूने मुझे अपने खून से खरीदा हुआ है, फिर भी चला मैं ही रहा हूं. सॉरी लॉर्ड. मैं तेरी अमानत तुझे वापस कर रहा हूं और कह रहा हूं खुदावन तेरी वेदी पर ला करके रख रहा हूं. और कह रहा हूं खुदावन तूने मेरा स्थान लिया. अब मैं चाह रहा हूं खुदावन कि खुदावन तू आ करके इस चीज में भी मेरा स्थान ले ले. मैं जब सब्स्टिट्यूशन वाले हॉर्न के पास आता हूं तो मैं कहता हूं जीसस, तूने मुझे मृत्यु में सब्स्टिट्यूट किया था, मुझे जीवन में तू सब्स्टिट्यूट कर. मुझसे नौकरी नहीं करी जाती, मेरा वहां जा करके मुझे नहीं आता. खुदावन तू इसको लेके, इस देह को लेके जा और तू मेरे लिए वो स्कूल वाले काम कर. खुदावन जब तेरी खिदमत की बात आती, मेरी अकल नहीं काम करती. खुदावन तू ले ले और तू इस जिस्म को लेकर के जा खुदावन यीशु मसीह. एंड यू लिव इन दिस फ्लैश. It may be difficult for you. It may not happen immediately. But if we learn this exercise, then slowly the flesh, seesaw का flesh वाला नीचे जाता जाएगा और seesaw का spirit वाला ऊपर जाता जाएगा. ये सब लोग जो जिम जाते हैं कहते हैं एक्सरसाइज करना जरूरी है. और मैथ्स पढ़ने वाले कहते हैं एक्सरसाइज मेक्स अ मैन परफेक्ट. अगर मैं रोज एक्सरसाइज करता जाऊंगा कि खुदाउन मैं अपनी देह को, ये मेरी देह जिंदा हो जाती, इस देह को खुदाउन कुर्बान करना. और कुर्बान करने का तरीका मैंने सीख लिया कि चाकू से काटना नहीं, जहर से मारना नहीं, पर तेरी बेटी पर ला करके सरेंडर कर देना और कहना खुदाउन ये तुम्हारी है, ले लो खुदावंत. ये ऑल्टो को ठीक करने के समान हो खुदावंत. तेरे खून से अपने आप को ठीक करता हूँ और कहता हूँ आ, और इसमें बैठ जाओ ताकि मेरा दिन तेरे द्वारा चले एकदम. There are beautiful things in the holy place. I don't want to go to the holy place. I want to sacrifice my flesh first. There is lot of bread for me in the holy place. There is lot of encounter with the Holy Spirit in the holy place. There is lot of worship and praise and intercession in the holy place. I don't want to go there. Immediately, I want to stay here at the brazen altar and I want to sacrifice the flesh. I want the transfer to happen. I want the transfer to happen. I want the transfer to happen. This is the place of transfer, Lord. I want the transfer to happen. I want the transfer to happen. मैं चाहता हूँ सब्स्टिट्यूशन हो यहाँ पर. खुदा मैं यहाँ पर अपनी जगह तुझसे बदल लेना चाहता हूँ. खुदा से सलीब पर ही खुदा तूने मेरा स्थान लिया ये नहीं चाहता. जीवन में भी खुदा तू मेरा स्थान ले. मेरी देह मैं मार देना चाहता हूँ. मैं तेरे साथ आसमान में बैठा, तू मेरी जिंदगी चला. तूने कहा बोझ से थके दे बोले मेरे पास आओ, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो. मैं खुदाउन तेरा जुआ अपने ऊपर, तेरी रूह अपने ऊपर, तेरा विजन जहां तू चाहेगा, जो जहां तू ले जाना चाहेगा, जो तू चाहेगा मैं बोलूं, जो तू चाहेगा मैं करूं. ओनली दैट लॉर्ड. आई वॉन्ट यू इन माई डे. आई वॉन्ट यू इन माई वीक. I want you in my months. I want you in my years, Lord. I have already wasted enough, Lord. And I know the reason behind that is my flesh. The reason behind that is my flesh. I sacrifice my flesh to you, Lord. I'm sorry, God's people. Maybe I bugged you quite a lot, but I tried to tell you कि मेरे लिए सबसे मुश्किल यही स्थान होता रहा है और आज भी होता है. आज भी मैं स्ट्रगल करता हूँ कि मैं अपनी देह को कुर्बान करूं और वो मुझे सिखा ले जाता है. खुदा आपको बरकत दे.
ये आपकी जिंदगी का हिस्सा बना रहे। सिर्फ आज ये काम नहीं कर लेना है, बल्कि मैं कहूँगा हर सुबह ये काम करिए, ताकि ये मेरी देह मुझे याद रहे उसकी है और मैं उसका कुर्बान कर सकूं। गॉड ब्लेस यू, अभिलाषा। थैंक यू भैया।